Good morning students, I am Rekha, your SST teacher from C Public School Julana. Today I will teach you 7th class lesson what, where and how. Today topic is various names of the Indian subcontinent. Just various names of the Indian subcontinent. Just as maps, the name of the Indian subcontinent have also changed over a period of time. In the ancient period, the Indian subcontinent were referred to by different names. The people who inhabited the northern part of the subcontinent called themselves Aryans. Therefore, the region was named Aryavarta. जो हमारे भारतीय जो क्षेत्र थे उनको किस प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था, वो अलग अलग जो ट्रैवलर्स के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए थे जिन्होंने भारत में यात्रा की थी। उस आधार पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट समय के अनुसार चेंज होते गए। इन द एंशियंट टाइम, जो प्राचीन समय में जो कॉन्टिनेंट्स थे, सब कॉन्टिनेंट्स, उनको अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि जो भारत की नॉर्थ पार्ट में रहते थे उन लोगों को आर्यंस के नाम से पुकारा जाता। जो आर्यवर्त, जो जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे वो आर्यवर्त के नाम से उसको प्रसिद्ध किया गया था, प्रसिद्ध हो गया था, फेमस हो गया था। द वर्ड भारतवर्ता was used for the region north of the ocean and south of the हिमालयाज। जो भारत के जो उत्तर और दक्षिणी भाग में जो हिमालय पर्वत स्थित है, तो इस तरह से भारतवर्त ये जो नाम है ये फेमस हो गया था, वो क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया था। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी भारत में यात्रा करते हुए यात्री आए थे उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी उन्होंने महसूस किया था, फील किया था, तो उस आधार पर उन्होंने अपनी जो कंडीशंस थी भारत में उस समय, जिस भी नाम से उनको जो भी शब्द उनके दिमाग में आए, उन्होंने उस आधार पर अपने इस देश को संबोधित किया था और इन क्षेत्रों को जो सब कॉन्टिनेंट्स थे उनको विभाजित किया था। अब है यहाँ पे द साउथ एशिया वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द वुड एप्पल ट्री। जो साउथ एशिया हमारा था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? द लैंड ऑफ वुड एप्पल ट्री के नाम से पुकारा जाता था। एंड देयरफॉर कॉल्ड जम्बूद्वीदा के नाम से उसको पुकारा जाने लगा। अनदर नेम, इसका जो अलग से नाम था, दूसरा नाम था सप्त सिंधु था, मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का देश या भूमि। द एंशियंट ग्रीक्स, जो प्राचीन ग्रीक्स के लोग थे, उन्होंने किस नाम से इंडियो के नाम से पुकारा। पीपल ऑफ द इंडस, जो इंडस सिंधु घाटी के लोग थे उनको इस नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट, द इंडस रिवर आर सिंधु एंड इट्स 5 ट्राइबल्स फॉलो थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारी जो सिंधु नदी थी वो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियाँ थी, कौन कौन सी थी सहायक नदियाँ? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये हमारी 5 सहायक नदियाँ हैं, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं और इन सहायक नदियों का जल सिंधु की एक धारा में मिल जाता है और अरब सागर में जाकर ये गिर जाते हैं। अब देखिए, ये भारत के किस पार्ट में बहती है? नॉर्थ वेस्टर्न, भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में बहती है। व्हेन द ईरानीज एंड आर्यंस कम्स टू इंडिया, जब भारत में ईरानीज और आर्यंस भारत में आए थे तो मिस प्रोनाउंस्ड इट्स हिंदू, जो सिंधु नदी है उसको मिस प्रोनाउंस्ड किया था, गलत उच्चारण किया था, गलत उच्चारण के आधार पर उसको संबोधित किया था किस नाम से? हिंदू के नाम से। इंडस जो नदी थी
सिंध नदी थी, हिंदू के नाम से उसको संबोधित किया था। द टर्म हिंदुस्तान वाज पॉपुलराइज्ड बाय द बुक। जो हिंदुस्तान शब्द है ये किसकी बुक से पॉपुलर हुआ था? किताब अल हिंद की बुक से की बुक है जो उससे पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था। और इसके राइटर कौन? अल-बरूनी एक ट्रैवलर था जो भारत में यात्रा करते हुए आया था और इसने मोस्ट टाइम अपना कहाँ पर बिताया था? नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भाग में अपना मोस्ट टाइम वहाँ पर व्यतीत किया था या बिताया था। ये जो नाम संबोधित किए गए हैं इन तालिस्क्यूपत एंड नासिरी एंड ए क्रॉनिकल ऑफ ए chronicler named Minhaj Siraj used by the term हिंदुस्तान, पंजाब, हरियाणा, रीजन ऑफ गंगा यमुना दोआब मीर खुसरो के द्वारा दिए गए थे, जो 13वीं सेंचुरी में एक सूफी कवि था जिन्होंने इस टर्म हिंद शब्द को पूरी तरह से क्लियर किया था। मेनली किस आधार पर? उसकी भारत की जियोग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिटी के आधार पर।